दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर से हैं डॉक्टर टीना सिंह जी के साथ और हम बात करेंगे कि हेयर ग्रोथ और एंटी एजिंग पे जो नई टेक्नोलॉजी डॉक्टर टीना लेके आई हैं वो क्या है, वो कितना बेनिफिशियल है और जो इससे पहले जो इलाज होते थे उनके मुकाबले कितना इफेक्टिव है। सब बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या टेक्नोलॉजी आप नई लेके आई, थोड़ा बताइए, लोगों को बड़ी उत्सुकता हो रही है। ये है एक्सोसोम्स पहले भी अवेलेबल थे बट इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके थ्रू इनको डेवलप कर सकते थे, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे क्योंकि बाहर से इंपोर्ट होते थे। तो बट अब कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसे जैसे कि हम बाहर से इंपोर्ट करते थे सेम उसी पैटर्न पे बनाना शुरू किया है, तो इसीलिए अब ये यहाँ पे भी इजीली अवेलेबल है। तो क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। एक्सोसोम्स बेसिकली एक इंट्रा सेलुलर वेसिकल्स होती हैं जो कि बॉडी में एक मीडिएटर का काम करती हैं। एक तो वो एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स भी बॉडी को देती हैं और एक मीडिएशन का काम करती हैं जिससे जो नेचुरली ब्रेन एक्टिवेट होता है, सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं जहाँ जिस भी एरिया में हम इसे इंजेक्ट करते हैं या यूज़ करते हैं, सो दैट कि सपोज इफ़ यू आर यूजिंग इट इन हेयर, तो हेयर में एक तो जो इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं वो काम करेंगे एंड सेकेंडली ये एक मीडिएशन का काम करेगी बॉडी सेल्स के साथ, जिससे कि बॉडी सेल्स नेचुरली ग्रोथ करके और हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो हेयर ग्रोथ के साथ साथ एंटी एजिंग में भी काम करता है? हाँ बिल्कुल, ये एंटी एजिंग के लिए, रिजुनेशन के लिए डिफरेंट टाइप के एक्सोसोम्स हैं जो डिफरेंट एरिया पे यूज़ करके डिफरेंट हम रिजल्ट पा सकते हैं। अच्छा, तो सब पहले जो इसके इलाज होते थे वो क्या थे और उनकी थोड़ी तुलना करके बताइए इसके बारे में। जैसे कि पहले हम पीआरपी करते थे, प्लाज्मा एंड ये प्लेटलेट्स हम निकालते थे, उन्हें इंजेक्ट करते थे। जीएफसी फिर होता था, जीएफसी में ये होता था कि प्लेटलेट को हम पहले ही ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल लेते थे और इसको इंजेक्ट करते थे। सपोज हेयर के लिए चाहिए तो हेयर में, या रिजुनेशन के लिए चाहिए तो फेस पे, या जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती थी। तो ये एक तो इसमें सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती थी तो ये पेनलेस होता था, तो ये जीएफसी वॉज बेटर देन पीआरपी। फिर क्या हुआ, जब ये एक्सोसोम्स है तो एक्सोसोम्स में एक तो ग्रोथ फैक्टर्स हैं प्लस ये इंटरनली मीडिएशन का काम करता है ब्रेन सेल को, न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए। और इसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो जीएफसी के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स बेटर देन जीएफसी। और ये एक मीडिएशन का काम करके सेल्स को नेचुरली एक्टिवेट करता है, तो ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कि बॉडी की नेचुरल सेल्स एक्टिवेट होती हैं, तो इट्स ऑब्वियसली बेटर देन जीएफसी। इसमें समय कम लगता है? हाँ डेफिनेटली, जैसे पीआरपी जब लेते थे तो हम 10 से 15 सेशंस एडवाइस करते थे, फिर जीएफसी आया तो हम लोग उसके 5-6 सेशंस एडवाइस करते थे। बट जो एक्सोसोम्स हैं, एक्सोसोम्स के सेशंस 1-2 सेशंस आर मोर देन इनफ एंड ऑब्वियसली इफ वी आर डूइंग इन हेयर तो अकॉर्डिंग टू बाल्डनेस जो पैटर्न है या किस ग्रेड का बाल्डनेस है या हेयर लॉस है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सेशन डिसाइड करते हैं। प्रॉब्ली 1 सेशन और 2 सेशन, मैक्सिमम 3 सेशन एंड यू आर डन। हेयर ग्रोथ तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन जो एंटी एजिंग है उसके लिए कहाँ की स्किन किस तरीके से लोगों के लिए यूजफुल है वो? जैसे हम जीएफसी में कर रहे थे फेस पे इंजेक्ट करके और माइक्रो नीडलिंग के थ्रू, समटाइम्स हम उसे कंबाइन करते हैं लेज़र्स के साथ, लाइक फ्रैक्शनल लेज़र या पिट्स होते हैं जिनको स्कारिंग होती है फेस पे, उसके लिए। तो उसके लिए एक्सोसोम्स का 1 और 2 सेशंस इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि जीएफसी में हम अराउंड 4 to 40 ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड कराते थे बॉडी को, लेकिन इसमें 400 to 4000 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली इतने ज़्यादा अमाउंट में हैं और उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब पॉइंट आता है कॉस्ट का, जो कि सब ऑब्वियसली जानना चाहते हैं। हाँ। तो कॉस्ट हाँ थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है तो थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, प्लस इसका प्रोसेसिंग बहुत डिफरेंट होता है और इसमें आपका ब्लड नहीं निकालना पड़ता, इट्स कम्प्लीटली पेनलेस और 1 या 2 ही सेशन आर मोर देन इनफ। तो कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है जीएफसी से, पर ये इट्स वे मोर इफेक्टिव और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 1 या 2 सेशन में आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो आपको 10 सेशन ऑफ जीएफसी में भी नहीं मिल पाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।